ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे, बनूंगी राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सामरे, ओ सामरे, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आँखें रोती है। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे, ओ सामरे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं समझला आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, मैथ क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ 4.1 की जो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसानी से रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं कि जब ऐसा सवाल आए तो सर कैसे लगाना है। आइए बड़े ही सिंपल विधि से इसको लगवाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है। यानी वास्तविक नहीं है तो ऋणात्मक आना चाहिए x का मान। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मूल जो है वास्तविक नहीं है, यानी काल्पनिक है। तो हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही सिंपल वे में और आसान तरीके से। ओके, तो देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इससे पहले मैंने इसका वीडियो बनाया है, इस विधि का कैसे सवाल सॉल्व करना है, यहाँ भी पूरे विस्तार से सिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है जो समीकरण दिया हुआ है बड़े ही आसानी से, ठीक है। तो 4x² प्लस 3x और ये प्लस 5 = 0। अब सर क्या करना है, इसमें दो फार्मूले लगते हैं। एक तो आपका लगता है a + b का होल स्क्वायर। क्या लगता है भैया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। और एक यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी a - b का होल स्क्वायर तो a² माइनस 2ab + b²। ये हो जाता है। एक फार्मूला जो आपका है ये लगता है a² - b² बराबर a + b और ब्रैकेट में a - b। एक फार्मूला ये लगता है। अब सर इस दोनों फार्मूले से बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से लगाकर दिखाएंगे आपको। देखिए क्या करेंगे हम, इसको हमें ऐसे बनाना है इस रूप में a² 2ab और फिर b²। तो देखिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से स्क्वायर मिल गया तो ज़रा इसको हम लिखते हैं 2x²। अब ये आपका क्या हो गया a², यानी ये बन गया आपका। ओके, अब 2ab कैसे पता करें, 2ab क्या है, तो जो आपका x वाला पार्ट है उसको आपको लिख देना है 2ab के बराबर। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर लिख दिया। अब बताइए 2 आपने लिख दिया, a का मान आपको पता है क्या होता है, वहाँ से आप अभी निकाले हैं, और b का आपको नहीं पता है तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ लिखा हुआ 3x, बताओ x से x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपका 2 दूनी 4, इधर आएगा आपका भाग में हो जाएगा। यस नो, यानी b का मान जो आ गया 3/4 आ गया। यस नो, एकदम राइट है सर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है सर, इसके बाद बताइए। तो अब तुमको क्या करना है, यही रखना है। तो ये प्लस लिखा हुआ है 2, a आपका क्या है ये देखिए x, और b आपका क्या भी ज्ञात हुआ है तो 3/4। ओके, a² + 2ab ये इतना रूप हो गया। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें इस b का वर्ग को जोड़ेंगे और b के वर्ग को घटाएंगे। तो देखिए हम इसके वर्ग को जोड़ देते हैं एक बार और इसके वर्ग को घटा देते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो यही प्राप्त होगा, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अब आपका F5 है, इसको लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक फार्मूला इतने के बराबर हो गया। तो इतने के बराबर को हम इतने बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए ए ये आपका है और बी आपका ये है। ओके, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। सर यहाँ ये क्या हो गया, इसको ज़रा देखिए, ये माइनस है ना आपका, इसको हल करते हैं तो बताइए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपका 5, ये आपका 0। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और ये एक प्रकार से भिन्न प्राप्त हो गई जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं। तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। तो और 9 एक करना में 9 1 जा या 9 1 जा 1, ठीक है। तो ये आपका 16 पंचे 80 हो जाएगा। ये माइनस है ही, इसको ध्यान भी रखना है। और ये हमारा कितना, टोटल 16, और ये हमारा लिखा जाएगा 2x + 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 लिख दीजिए। अब सर क्या करना है, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, जब 9 घटाओगी तो आपका 71, ये माइनस में 16 यहाँ बचेगा। ओके, और इधर देखिए एक बात, हाँ एकदम बिल्कुल आसान है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। हाँ सर एकदम सिंपल है। अब देखिए क्या है, यहाँ से आपका क्या हो गया, एकदम राइट है, एकदम राइट है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 16 पंचे 80। एक बात ध्यान रखो भैया कि आपका ये जो था ये किस में था, माइनस में, और ये जो बड़ी संख्या थी वो प्लस में। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको आप लिखते रहिए। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब सर यहाँ जब ये प्लस हो गया तो जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x + 3/4 का होल स्क्वायर, और जब इसको इधर लाओगे तो -71, और यहाँ से आपका 16 जब माइनस हो जाएगा तो यहीं से हमें इतना ही सॉल्व करना है बोर्ड में, और लिख देना है x माइनस होगा, यानी एक जो मूल आएगा इसका वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अतः ये प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हैं यही। जब ये आपका एक मूल क्या आ गया, यहाँ से माइनस में आ गया, तो आपको बता ही देना है कि x का अगला भी मूल, यानी जो मूल है वो क्या है, वास्तविक नहीं है। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये पूर्ण वर्ग विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि में यही काम करना होता है कि उसके b को निकालने के बाद उसके वर्ग को जोड़ो और उसके वर्ग को घटा दो, फिर एक फार्मूला यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ दूसरा फार्मूले की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये 80 में से जब आपने 9 घटा दिया, 71 बचा आपका प्लस में, इधर लाए तो माइनस में, ये आपका ऋणात्मक आ गया। तो जब ऋणात्मक आ गया तो मूल वास्तविक नहीं है, यही तो सिद्ध करना था। यानी ऋणात्मक है, वास्तविक होता तो प्लस आता, यही से आपको प्रूव कर देना है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत सॉल्व कर जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।